लेंसकार्ट के आईपीओ को गाली दे रहे हैं। अरे भाई क्यों? 50 रुपए की चीज को 400 रुपए में आप खरीद रहे हो तो गलती आपकी है। देखो, जुलाई में डीआरएचपी फाइल करने से जस्ट पहले पीयूष बंसल ने 200 करोड़ का लोन लेके अपनी ही कंपनी के अराउंड 4 करोड़ शेयर 52 रुपए के भाव में खरीदे। अब उन्हीं शेयर्स को 400 रुपए में पब्लिक को बेच रहे हैं। वो बात अलग है कि लेंसकार्ट ने पिछले 15 साल में जितना प्रॉफिट नहीं किया उससे कहीं ज्यादा पीयूष भाई इस आईपीओ से कर लेंगे। लेकिन इसमें गलत क्या है? आईपीओ होता ही इसीलिए है कि जैसे ही कंपनी प्रॉफिट में आए आईपीओ ले आओ। लेकिन भैया यहां कंपनी प्रॉफिट में आई ही नहीं। 297 करोड़ के जिस प्रॉफिट के बेस पे कंपनी आईपीओ लेके आई है उसमें से 167 करोड़ तो प्रॉफिट है ही नहीं, सिर्फ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है जिससे पैसा नहीं आया है। और उसमें से 72 करोड़ ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड बेच के प्रॉफिट कमाया है। तो भैया मतलब ऑपरेशन से सिर्फ 60 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो कि इनके टोटल रेवेन्यू का 1% भी नहीं है। इस आईपीओ के लिए कंपनी ने 70,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन बताई है, जो कि इनके करंट प्रॉफिट के हिसाब से 230 टाइम्स है। मतलब इनका पीई 230 टाइम्स है। ये वैसे ही नॉर्मल नहीं है। और अगर अपन एक्चुअल ऑपरेशनल प्रॉफिट से इसको कैलकुलेट करें तो पीई जाता है 1100 पे। भैया रिलायंस का पीई 20-25 के आसपास घूमता रहता है। इस वैल्यूएशन के जस्टिफिकेशन में पीयूष बंसल ने कहा कि भैया मुझ पे भरोसा रखो, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। भाई 7,200 करोड़ रुपए का भरोसा बहुत ज्यादा नहीं है। और वैसे भी ये पूरा आईपीओ सिर्फ पुराने इन्वेस्टर को एग्जिट देने के लिए लेके आए हैं, क्योंकि 7,200 में से 70% तो पुराना इन्वेस्टर अपना माल बेच रहा है। नए फंड तो सिर्फ 2150 करोड़ ही रेज हो रहे हैं। लेकिन भैया हमारी जनरल पब्लिक ये सब तो समझती है नहीं। नायका और पेटीएम में भी सेम सिचुएशन थी, लेकिन उन्होंने लिस्टिंग गेन के लिए वहां भी इन्वेस्ट किया, वो यहां भी इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो आप तो समझ चुके हो कि एक्चुअल खेल क्या है।